Good morning, students. How are you? I hope you are very well at your home. मैं आशा करती हूँ आप सभी घर पर अच्छे होंगे. Myself Vinakshi Soni from Geeta Global School. Today I will teach you math subject chapter number 2. Okay. तो chapter name is counting in group. You know about counting. काउंटिंग के बारे में आप सभी जानते हैं. लास्ट क्लास में आप सभी पढ़कर आए हैं. ठीक है. अब उस काउंटिंग को हम किस में पढ़ेंगे? अब ग्रुप में पढ़ेंगे. तो दिस इज योर कोर्स बुक एनसीईआरटी बुक एंड चैप्टर नंबर 2 ग्रुप्स. ग्रुप्स होता क्या है? ग्रुप्स क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को एक साथ रखना. ठीक है. जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ चीजें हैं, जैसे इरेजर पेंसिल्स वगैरह हैं. ठीक है. तो उनको क्या करना है आपको? जैसे पेंसिल का अलग ग्रुप बनाना है, इरेजर का ग्रुप अलग बनाना है और शार्पनर्स का ग्रुप अलग बनाना है. तो ठीक है, आपने उन तीनों चीज़ों को क्या कर दिया? सेपरेटली कर दिया और उनको क्या कर दिया? एक साथ रख दिया. पेंसिल को पेंसिल के अंदर, इरेजर को इरेजर के अंदर और शार्पनर को शार्पनर के अंदर. तो वो क्या हुआ? ग्रुप में डिवाइड कर दिया. इसी तरीके से क्या है, यहाँ पर भी कुछ ग्रुप्स हैं. कप्स के ग्रुप्स हैं और शूज के पेयर्स के ग्रुप हैं. तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कैन यू गेस हाउ मेनी कप्स? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितने कप्स हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल काउंट कप्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है. अब ये क्या कह रहे हैं? 3 and 3 is 6 ग्रुप. ऑब्वियसली आपने सब्ट्रैक्शन और एडिशंस के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ के आए हैं. लास्ट ओके. तो 3 + 3 इज इक्वल टू 6 एंड काउंट हियर 1 2 3 एंड 1 2 3. ठीक है, हो गया 6 एंड 4 कप्स एंड 4 कप्स बिलो. और क्या है? 4 कप्स क्या है? नीचे. इन 6 के नीचे क्या है? 4 कप्स और हैं. तो दैट शुड बी 10 कप्स. तो यहाँ पर कितने कप्स होने चाहिए? 10 कप्स होने चाहिए. तो देखिए यहाँ पर कप्स की काउंटिंग करेंगे. 1 2 3 4 5 6 एवरी 7 8 9 10. ठीक है. यहाँ पर क्या हुआ? 10 कप्स का एक ग्रुप हो गया. ये पूरा ग्रुप हो गया. अब यहाँ पर क्या है? शूज हैं. सभी शूज पहनते हैं. एक पेयर में कोई शूज नहीं पहनता है, दोनों पेयर में शूज पहनते हैं. तो वो क्या होता है? पेयर होता है. क्या होता है? वो जोड़ी होता है. पेयर को क्या बोलते हैं हम? जोड़ी बोलते हैं. तो यहाँ पर क्या है? कुछ शूज के पेयर्स हैं. तो कैन यू गेस हाउ मेनी पेयर्स ऑफ शूज? आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितने शूज हैं? शूज का पेयर्स हैं. देयर आर 3 लाइन्स. यहाँ पर कितनी लाइन्स है? 3 लाइन्स विथ 3 पेयर्स. 3 पेयर्स के साथ शूज इन शूज लाइन. और शूज की 3 पेयर्स की 3 लाइन्स है. दैट मेक्स 9 पेयर्स ऑफ शूज. तो यहाँ पर कितने पेयर्स होगी शूज के? 9. काउंट इट 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है. एक लाइन में कितने पेयर्स हैं शूज के? 3. तो 3 लाइन्स में कितने हो गए? 9. तो ये क्या हो गया? शूज के पेयर्स का ग्रुप हो गया. ओके. नेक्स्ट वन. Look at how different things are kept in groups. Try to guess the total numbers without counting each things. आपको क्या है? यहाँ पर कुछ ग्रुप्स दिए हुए हैं. ग्रुप्स दिए हुए हैं. उन ग्रुप्स में कितनी कितनी चीजें हैं, डिफरेंट थिंग्स. तो वो काउंट करके आपको यहाँ पर लिखनी है. अब देखिए यहाँ पर. ओके. अब यहाँ पर क्या है? ग्लासेस का ग्रुप है. अब आपको क्या करना है? इन ग्लासेस के ग्रुप को काउंट करना है और यहाँ पर उसकी काउंटिंग लिखनी है. तो काउंट इट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. यहाँ पर कितनी ग्लासेस हुए? हाउ मेनी ग्लासेस हियर? 12 glasses. So you will write down here 12. Okay. Next one is how many bangles here? So first of all you will count
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. हाउ मेनी बेंगल्स हियर? 25 बेंगल्स. ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, इन सभी ग्रुप्स की थिंग्स को काउंट करेंगे और यहाँ पर उसको लिखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट वन, मोर और लेस. लेट अस गेस. मोर मीन्स क्या होता है? ज़्यादा. और लेस मीन्स कम. लेट अस गेस. चलो हम क्या करते हैं, गेस करते हैं, यानी मैं अनुमान लगाते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा होती है या कौन सी चीज़ कम है. राइट द करेक्ट आंसर. रिंग द करेक्ट आंसर. ठीक है, आपको जो करेक्ट आंसर है उसको रिंग में करना है. नंबर ऑफ टीथ इन योर माउथ. अब आपको बताना है कि आपके जो मुंह होता है उसमें कितने टीथ मतलब दांत होते हैं. मोर देन 40, लेस देन 40. 40 से ज़्यादा या 40 से कम. तो यू विल सर्किल हियर लेस देन 40. हमारे जो दांत होते हैं वो 40 से कम होते हैं. नंबर्स ऑफ शीट्स इन एन ऑरेंज. अब ऑरेंज में कितने शीट्स होते हैं मतलब बीज होते हैं वो आपको अनुमान लगाना है. मोर देन 15, लेस देन 15. तो यू विल सर्किल हियर लेस देन 50. देन नंबर ऑफ मैच स्टिक इन अ मैच बॉक्स. अब आपके पास माचिस होती है, उस माचिस के बॉक्स में कितनी माचिस होती हैं वो आपको काउंट करना है और अनुमान लगाइए कि उसमें कितनी हो सकती है, मोर देन 30 या लेस देन 30. तो आई थिंक मोर देन 30 हो सकती है. ठीक है, यू हैव मैच बॉक्स. आपके पास मैच बॉक्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल काउंट, देन आफ्टर यू विल सर्किल हियर. नंबर ऑफ पेंसिल इन योर क्लास. अब आपकी क्लास में कितनी पेंसिल्स हैं उसका आपको अनुमान लगाना है. मोर देन 45, लेस देन 45. तो आई थिंक लेस देन 45. नंबर ऑफ स्पोक्स इन वन साइकिल व्हील्स. अब आपको बताना है कि इसमें ये अनुमान लगाना है कि आपकी जो साइकिल होती है उसमें कितने कीले हो सकती हैं. मोर देन 20 और लेस देन 20. इस तरीके से आपको क्या करना है, इन सभी चीज़ों का गेस करना है और उस पर सर्किल लगाना है. नेक्स्ट इज हॉप टिल योर ड्रॉप. ठीक है, दिस इज एक्टिविटी. हाउ मेनी टाइम्स कैन यू हॉप ऑन योर राइट फुट विदाउट फेलिंग. अब आपको क्या करना है कि हाउ मेनी, आप कितने टाइम तक बिना गिरे अपने राइट फुट पर कूद सकते हैं. ठीक है, तो आपको ये ट्राई करना है और यहाँ पर उसकी काउंटिंग लिखनी है. हाउ मेनी टाइम्स कैन यू हॉप ऑन योर लेफ्ट फुट विदाउट फेलिंग. अब आपको पहले आपने राइट फुट से आपने क्या करा था, जंप किया था, हॉप किया था. अब आपको आपके लेफ्ट फुट से हॉप करना है और उसकी काउंटिंग यहाँ पर लिखनी है. जॉइन द डॉट्स. अब क्या करना है, इन डॉट्स को क्या करना है, ज्वाइन करना है. ठीक है, जो डॉगी इज हरी. जो ये डॉगी है वो क्या है, बहुत ही हंग्री है. जो डॉगी इज हंग्री. Join the dots in order from 21 to 52 and find out what is hidden for him to eat. अब आपको क्या करना है, इन डॉट्स को ज्वाइन करना है. कहाँ से ज्वाइन करना है, 21 से लेके 52 तक. ठीक है, यहाँ पर काउंटिंग लिखी हुई है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सर्च द वेयर इज द 21. तो हियर 21 कहाँ है, यहाँ पर है. तो आप यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. तो ये आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आपको 52 तक आना है और आपको बताना है कि इस वाले डॉट में, इस वाली काउंटिंग में क्या चीज़ छुपी हुई है जो वह खाना चाहता है. ठीक है, दिस इज योर होमवर्क. नोटी भूरू.
अब क्या है, नोटी बुरू का एक छोटी सी कहानी आ गई है। भूरू हैज टॉर्न सम पेजेस ऑफ दिस बुक। अब क्या है, भूरू ने क्या करा, ये जो बुक है उसके क्या कर दिए, कुछ पेजेस क्या कर दिए, फाड़ दिए। ठीक है, राइट द पेजेस नंबर इन द करेक्ट ऑर्डर। और आपको क्या करना है, उन पेजेस के करेक्ट ऑर्डर को लिखना है। जैसे यहाँ पर 48 है। अब ठीक है, 48 से पहले क्या आता है, 47। तो 47, 48, 49, 50, 51, 52 एंड 53। ओके, तो 47 से लेके आपको 52 तक यहाँ पर काउंटिंग लिखनी है इन ऑर्डर में, ऑर्डर नंबर में। पजलिंग टेल। चिपकू रेट हैज अ लॉन्ग टेल। ये क्या है, रेट है मतलब चूहा। अब इसकी जो टेल है वो क्या है, बहुत ही लंबी है। क्या है, लंबी है। ठीक है। व्हेन ही वॉज स्लीपिंग, वो सो रहा था। नॉटी कैट थॉट ऑफ ट्राइंग हिज टेल ऑन द टू द पोल्स। अब क्या कहता है, एक नोटी कैट थी, उसने क्या करा, उसने उसके पोल के अंदर अपनी पूंछ को घुसाने का कोशिश करा, मतलब अपनी पूंछ घुसाने की कोशिश करी। ही स्टार्टेड फ्रॉम द पोल विद द बिगेस्ट नंबर। अब वो कहाँ से स्टार्ट करने लगी, सबसे बड़े नंबर से। शी मूव्ड ऑन टू द स्मॉलर नंबर इन ऑर्डर। अब क्या हुआ, उसने स्टार्टिंग कहाँ से करी, बिगेस्ट नंबर से, और वो कहाँ तक पहुंची, स्मॉलर नंबर पर ऑर्डर में पहुंचे। ठीक है, हेल्प हर इज ट्राइंग। अब उसकी आपको क्या करना है, हेल्प करनी है। बट द टेल शुड नॉट क्रॉस इट इज इट सेल्फ एनीवेयर। अब उसकी जो पूंछ थी वो क्या थी, सब जगह नहीं जा सकती थी, तो आपको क्या करना है, उसकी हेल्प करनी है। अब हेल्प कैसे करनी है आपको, कि वो उसने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी, बिगेस्ट नंबर से स्टार्टिंग करी थी। ठीक है, और आपको कहाँ पर जाना है, स्मॉलेस्ट नंबर पे। ओके, तो बिगेस्ट नंबर यहाँ पर कौन सा है, 39। 39 इज अ बिगेस्ट नंबर। देन आफ्टर स्मॉलेस्ट टू सॉरी बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाना है, यानी कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, तो 39 के बाद क्या आता है बच्चों, 38। लेकिन 38 इज नॉट हियर, तो यू विल कम हियर। यहाँ पर आओगे 37, देन 36, 35, 33, 31, 30, 29, 27 एंड 27, 28 एंड 27। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इस तरीके से बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर पर आना है और इसकी हेल्प करनी है कैट की। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द बिग कैरेट। बड़ी कैरेट मीन्स क्या होता है, गाजर। क्या होती है, गाजर। ये एक छोटी सी गाजर की स्टोरी है, तो मैं आपको बताती हूँ स्टोरी में क्या है। एन ओल्ड मैन प्लांटेड अ कैरेट सीड्स। एक ओल्ड मैन था, उसने क्या करा, कुछ कैरेट की सीड को उगाया, मतलब कुछ कैरेट अपने खेत में उगाई।